वीरयेत श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कलेशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। श्री परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृंजन रंजन देवकी नंदना श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि से नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भास्वती जगदीश्वरी वर्षाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरण अरविंदों पर कोटि से प्रणति समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की यह साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम पर अपने मन को चित्त को समाहित किए हुए हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है और भगवान की पावन चरित्र लीला द्वारिकाधीश प्रभु की पावन चरित्र प्रसंग पर हम सब कल चर्चा कर रहे थे किस प्रकार भगवान अपने स्वधाम गमन लीला का सबको दर्शन कराते हैं। इसके बाद हम सब द्वादश स्कंद में प्रवेश करते हैं। बहुत जल्द ही अब हम पुनः भागवत जी के प्रारंभ महात्म में प्रवेश करने वाले हैं। द्वादश स्कंद में कलयुग के राजाओं का वर्णन है। कलयुग के जो राजा होंगे वह प्रायः मृक्षों के समान होंगे, अधर्मी होंगे, झूठ बोलने वाले होंगे, स्त्री बालक और गाय ब्राह्मणों की हत्या करने वाले होंगे, दूसरों की स्त्री धन का हरण करने वाले होंगे, अपवित्र तथा रजोगुण तमोगुण स्वभाव वाले होंगे। वित्तमेव कलो नृणां जनमाचर गुणोदयः धर्म न्याय व्यवस्थायां कारणं बलमेव ही। कलयुग में सब जो है दशा बिगड़ जाएगी सबकी। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसे ही सबसे बड़ा गुणी समझा जाएगा। जिसको बहुत ज्यादा बोलना आता होगा बातें बना करके उसको पंडित समझा जाएगा। दम्भी पाखंडी को साधु समझा जाएगा और दूर के तालाब को तीर्थ लोग समझेंगे। कलिकाल में अपना पेट भर लेना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ हो जाएगा। कलयुग में वर्णाश्रम का धर्म बताने वाला वेद मार्ग भी लुप्त हो जाएगा। वानप्रस्थ और संन्यास इन आश्रमों की दशा बिगड़ जाएगी तथा गृहस्थी भी महाराज अपने जो कर्म है उनको छोड़ जाए। और कहते हैं जब पापाचार अत्याचार अपनी चरम सीमा पर हो जाएगा, गौ ब्राह्मण भक्त इन पर बार बार अधर्मी लोग विधर्मी लोग अत्याचार करने लगेंगे, इनको सताने लगेंगे, मारने लगेंगे, तब भगवान श्री हरिनारायण कहते हैं कि विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ पर कल्कि भगवान के रूप में अवतार लेंगे और फिर वह अधर्म का नाश करेंगे और पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। राजा परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव कलयुग में रहते हुए कलयुग के दोषों से बचने का क्या उपाय है। तब सुखदेव जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं और बड़ा सरल एक मार्ग बताते हैं कि कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत।
कलेर दोष निधे राजन हस्ती एको महान गुणा। राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, कलयुग है तो दोषों का खजाना, ये बात ठीक है, लेकिन इस दोषों से भरे हुए कलयुग के अंदर एक महान गुण है जो अन्य युगों में नहीं है। जो श्रेष्ठ युग सतयुग त्रेता द्वापर कहे गए हैं, कहते इनमें भी वह गुण नहीं है जो इस कलयुग दोषों से भरे हुए कलयुग के अंदर एक महान गुण है। बोले क्या? बोले अस्ति एको महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। अरे अन्य युगों में तो बड़ा बड़ा ध्यान समाधि लगाना पड़ता था, बड़े बड़े यज्ञ करना पड़ता था, और बड़ी बड़ी जो है पूजा अनुष्ठान करना पड़ता था, फिर जिस फल की प्राप्ति होती है, कहते हैं वही फल कलयुग में मात्र प्रभु का अगर कीर्तन कर लिया जाए है मन से, तो भगवान श्री हरि उन पर कृपा कर देते हैं। वह कीर्तन ही मुक्त संगा परम व्रजेत, जीवन मुक्त करने वाला है, पापों से मुक्त करने वाला है। हर युग में साधना की पद्धति बदल जाती है सुजनों। कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में सेवा मूर्ति पूजा, और कलयुग में भगवान के कीर्तन मात्र से ही जीव का उद्धार और कल्याण हो जाता है। कहते हैं ना कि कृतयुग त्रेता द्वापरा पूजा मख अरु जोग, जो गति होई सो कल हरि नाम ते पावहीं लोग। राजा परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव, प्रलय कितने प्रकार के होते हैं? तब सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, प्रलय 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के प्रलय होते हैं। प्रायः सब एक ही प्रलय को जानते हैं कि जब पूरा जलमय हो जाता है, तो ध्यान से समझेंगे। राजा परीक्षित पूछते हैं गुरुदेव कौन कौन से 4 प्रकार हैं प्रलय के? तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यांतिक, यह 4 प्रकार के प्रलय कहे गए। और कहते हैं कि जो मृत्यु की ओर नित्य प्रति प्राणी जा रहा है, नित्य प्राणी मर रहा है, जीव कितने जो है हजारों लाखों प्रतिदिन मर रहे हैं, तो कहते हैं ये जो नित्य मरण है, तो इसको नित्य प्रलय कहा गया है। नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यांतिक। तो ये जो नित्य प्राणियों का जो है जाना लगा हुआ है, इसको नित्य प्रलय कहते हैं। 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन होता है, और ब्रह्मा जी दिन में तो पूरा संचालन करते हैं, और रात्रि में फिर जो है इन सब का विश्राम हो जाता है। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। एक कल्प में 14 मनु होते हैं। कल्प के अंत में इतने ही समय की रात्रि होती है, तो उस समय तीनों लोग जो है जल में मग्न हो जाते हैं, तो उसे नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। और ब्रह्मा की भी आयु, अभी तो भाई एक दिन की बात है, और एक रात्रि में जल मग्न हो गया, एक रात्रि में ही इतने सारे कल्प हो जाते, इतने सारे युग बीत जाते हैं। और ब्रह्मा की आयु भी कही गई है, जैसे मनुष्यों की आयु 100 वर्ष है, ऐसे ही ब्रह्मा जी की इनके मान से 1000 चतुर्युगी ब्रह्मा का एक दिन है। तो ऐसे ही दिनों में उनकी भी 100 वर्ष आयु है। तो जब उनकी 100 वर्ष आयु पूर्ण हो जाती है, तब उसके बाद जो प्रलय होता है उसको प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। और कहते हैं जब जीव विवेक रूपी खड्ग के द्वारा माया के बंधनों से मुक्त होकर के, माया की डोर को काट करके, और वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, यानी आत्म स्वरूप उस ब्रह्म सत्ता को पहचान लेता है, तो कहते हैं उसको आत्यांतिक प्रलय कहते हैं। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित कहने लगे कि गुरुदेव, आज 7वां दिन है,
और आज ही मैं मरूंगा, तक्षक मुझे डस लेगा। सुखदेव जी राजा परीक्षित की बात सुनकर के डांट दिए कि अरे, इतनी सुंदर यह कथा सरिता पर आप गोता लगा रहे हो और आप मरोगे। तम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मीमां जहि, न जातः प्राग भूत्योद्य देहवत् तुम न रंक्षसि। अरे, मैं मरूंगा, इस प्रकार पशुता मूलक बुद्धि का त्याग कर दो। अरे, यह शरीर पहले वही था, अब जो है भाई पंच भौतिक पांच तत्वों से तो बना है, पहले तो उसी में विलीन था। अब वह शरीर के रूप में परिणित है, जब शरीर नहीं रहेगा फिर वही पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। लेकिन तुम शरीर थोड़ी हो, शरीर तो अभी कुछ वर्षों से तुम्हारा जो है तो जो है एक माध्यम बना है, लेकिन तुम हो आत्मा। आत्मा तो अनादि काल से है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता। तो तुम कौन हो? तुम उसी पर ब्रह्म की ही सत्ता हो। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्म अहम परमं पदम एवं समीक्षण आत्मान आत्मन्याधाय निष्कले। मैं ब्रह्म हूं, ऐसा चिंतन कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। और तक्षक क्या, हजार तक्षक आकर के डसें, तब भी तुम चिंता मत करो, क्योंकि उससे शरीर तुम्हारा जाएगा, तुम्हारे आत्मा पर उसका किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं होगा। राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए, प्रणाम करके कहते हैं कि हे भगवान, सिद्ध्योस्मि अनुग्रहीतोस्मि भवता करुणात्मना, श्रावितो यस्य मे साक्षाद अनादि निधनो हरि। हे प्रभु, आपकी करुणा कृपा से मैं कृतकृत्य हो गया, अपने स्वरूप में स्थित हो गया। अब मुझे तक्षक से कोई डर नहीं। जब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित के निडरता को देखे तो बड़े प्रसन्न हुए और उनकी स्थिति को देख करके वे चलने लगे। तब राजा परीक्षित सुखदेव जी का जो है सुंदर पूजन किया है। हम सब भी आइए सुखदेव भगवान का पूजन करें। देखिए, राजा परीक्षित जब सुक्रताल जैसे पावन तीर्थ पर आए और वहां पर उन्होंने यह प्रश्न रखा कि जो 7 दिनों में मरने वाला है, जिसकी मृत्यु समीप है, उसको ऐसे पुरुष को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह बतलाइए। तो कोई एक निर्णय पर नहीं पहुंचा। तब उस समय महाराज भगवान सुखदेव ही प्रकट हुए और उनका कल्याण किए। तब उन्होंने प्रश्न किया था, अतः पृक्षामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरु। और आज राजा परीक्षित, उस समय उनके अंदर मृत्यु का भय था, तो उन्होंने उस मृत्यु को भय को समाप्त किया। अब जब राजा परीक्षित को देखा कि ये तो अभयता को प्राप्त कर चुके हैं, हमारा काम हो गया। संतों का यही काम है, संत लोग जो है कृपा करते हैं, उसके बाद जो है कहने लगे कि हे परीक्षित, अब अपने राम चलते हैं। तब सुखदेव जी जो है आंखों में आंसू आ गए उनके। ये प्रेम के अश्रु हैं, ये उत्साह के अश्रु हैं। उन्होंने कहा कि हे भगवान, 7 दिनों तक आप जो मुझे सुंदर ये है भगवान की कथामृत सरिता का रसपान करा रहे थे, इतना अद्भुत आनंद, इतना मैं जो प्रसन्न था कि मैं उसका वर्णन वाणी के द्वारा नहीं कर सकता। बस जाने से पहले इस दास को सेवा का अवसर दीजिए, मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ। सुखदेव जी महाराज को बिठाला है और सुंदर जो है धूप दीप नैवेद्य से पूजन कर रहे हैं। हम भी मानसिक रूप से राजा परीक्षित के साथ सुखदेव भगवान का पूजन करें। बड़ा अद्भुत एक सुंदर गीत है, भजन के माध्यम से राजा परीक्षित के साथ आइए हम भी गाते हैं, सुखदेव मुनि को प्रणाम करते हैं। क्योंकि सुखदेव की कृपा से ही कोई भी वक्ता 2 शब्द बोलने का कुछ सामर्थ्य प्राप्त कर सकता है। सुखदेव रूपी सागर से ही महाराज हम 1-2 बूंद ग्रहण कर लें, जिससे जीवन हमारा कृतार्थ हो जाए। बड़ा अद्भुत जो है एक भजन है। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु नाम बताने वाले,
तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। अरे हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे वन में, मन खो बैठे थे तन में। प्रभु राह बताने वाले, यह राज बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि नाम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। और क्या प्रभु। अरे हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे हम के गाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे हम के गाला। अरे रस सुधा पिलाने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु नाम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, प्रभु को लाखों प्रणाम। और भगवान, तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। प्रभु दर्श कराने वाले, हरि दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीस झुका यही गाए। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गावे। आत्मज्ञान कराने वाले, आत्मज्ञान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि नाम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। इस प्रकार राजा परीक्षित बड़ा अद्भुत सुंदर पूजन किए हैं सुखदेव भगवान का। और सुखदेव भगवान उसके बाद कहाँ से आए हैं सुखदेव जी और कहाँ को चले गए, इसका वर्णन भागवत जी में नहीं है। वह तो बस कार्य सिद्ध करने के लिए हैं, सभी प्राणियों का उद्धार करने के लिए आए थे। और ऐसा सुंदर उपदेश परम अध्यात्म द्वीप, यह भागवत रूपी अध्यात्म द्वीप प्रज्वलित करके संसार में जो अज्ञान रूपी अंधकार था उसको दूर किया है। बोलिए सुखदेव भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। इसके बाद ब्राह्मण के श्राप के अनुसार जो है तक्षक आया है, ब्राह्मण के वेश में परीक्षित जी को डसा है। डसते ही राजा परीक्षित का जो शरीर था वह जलकर के भस्म हो गया। चारों ओर हाहाकार मच गया महाराज। इसके बाद परीक्षित जी का तो वह शरीर तो थे नहीं है, प्रत्येक जो है जो जीव है वह आत्म रूप से ब्रह्म है। जिसने पहचान लिया उस सत्ता को, वह फिर शरीर रहने न रहने से उसका कोई प्रभाव सुख दुख का उसको अनुभव नहीं होता। महाराज परीक्षित की जो अंतरात्मा है वह तो भगवान के ही जो है स्वरूप में मिल गई है। और इसके बाद उनके पुत्र जन्मेजय को क्रोध हुआ है और उन्होंने सर्पेष्टि यज्ञ आदि किया। उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे, समय हो चुका है आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और अब हम सब कल के दिवस में महात्म्य में पुनः प्रवेश करेंगे, है ना। बढ़िया से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। चलिए बारी बारी से श्लोक सुनाइए। सर्वप्रथम हमारे झा जी हैं, और झा जी के बाद वासवी जी हैं, और वासवी जी के बाद पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, और सौम्य शुक्ला जी हैं, है ना। कृष्णा जी हैं, और कृष्णा जी हैं, हर्षिता जी हैं, मनमोहन द्विवेदी जी हैं, सचिन जी हैं, डॉक्टर श्रीश जी हैं, शशि तिवारी जी हैं, अदिति चौबे जी हैं। चलिए सुनाइए, स्वागत राधे राधे गुरु जी। है। हाँ राधे राधे।
गुणेष्वाभिशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रभो। गुणेष्वाभिशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रभो। कथमन्यो अन्यसन्त्यागो मुमुक्षोरतितिर्षया। कथमन्यो अन्यसन्त्यागो मुमुक्षोरतितिर्षया। विद्रावितो मोहमन्धकारो विद्रावितो मोहमन्धकारो य आश्रितो मे तव सन्निधानात् विभावसोह किङ्नु समीपगस्य शीतं तमोभिः प्रभवन्त्यजाद्या। शीतं तमोभिः प्रभवन्त्यजाद्या। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। चलिए तृष्णा जी सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। हम्म। गुणेष्वाविशते चेतो गुणौश्चेतांसि च प्रभो। कथमन्योन्न सत्यागो मुमुक्षोरतितीतिशो। विद्रावितो मोहमहान्धकारो य आश्रितो मे तव सन्निधानात् विभावसो किं नु समीगस्य शीतं तमोभिः प्रभवन्त्यजेद्य। राधे राधे। हाँ राधे राधे। पंडित सचिन शास्त्री जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। विद्रावितो मोहमहन्धकारो या आशितो मे तव सन्निधानात् विभावसो किं नु शमीपगस्य शीतं तमोभिः प्रभवन्त जीद। राधे राधे गुरु जी। सौम्य शुक्ला। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे सुनाइए। वनीडनंद ब्रज स्त्रीणां पादरेणुं वृक्षशना यासा हरिद कथोद गीतम पुनाति भुवन भुवनत्रयम्। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हाँ मनमोहन जी। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। हाँ राधे राधे। रत्नाकरस्तौ गृहं पत्नी च पद्मा देयं किमस्ति तुभ्यं जगदीश्वराय। आभिर्वामनयना हृतमानसाय दत्तं मनो मे यदुपते कृष्णाग्रहाण। यदा दुर्वास्य सहसापात् सेन्द्रालोकात्रयो नृपा निःश्रीकांक्षा भवस्तत्र नेतुरिज्या दया क्रिया। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। हाँ राधे राधे। चलिए आगे सुनाइए। सची तिवारी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे। गुरु जी थोड़ा व्यस्तता ज्यादा थी तो याद नहीं हो पाया, क्षमा करिएगा। हाँ हाँ। चलिए हर्षिता जी सुनाएं। डॉक्टर श्री जी सुनाएं। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ हाँ। अद्देशनो वसतय खलु भूरि भागा यः सर्वदेव पितृभूत निर्देव मूर्ति यत्पादशोष सलिलं त्रिजगत्पुनाति स त्वं जगद्गुरुरदोक्षजया प्रविष्ट अस्ति प्राप्तिश कंसस्य महिषयो भरतर्षभ मृते भर्तरि दुःखार्ते राधे राधे। ईयते स्म पितुर्गृहान् जन्म कर्म विधानानि सन्ति मेघसहस्रशः। जन्म कर्म विधानानि सन्ति मेघसहस्रशः न शक्यन्तेनु संख्यातु मनन्त त्वान्मयापिः। भगवान् भीष्मकसुतां रुक्मणीं रुचिराननां राक्षसेन विधानेन
उपेयम इति श्रुतम। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। हाँ जी डॉक्टर श्री जी सुनाइए। जी गुरुजी राधे राधे। शरीरम स्वरूपम ततो वा कलत्रम यशश्चारुचित्रम धनम मेरुतुल्यम मनश्चेन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम। और नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्यते। और रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे, ठीक है। और कृष्णा जी सुनाइए।